दोस्तों आपके भी फेसबुक में कुछ इस तरह का इशू दिख रहा है, वी रिस्ट्राइक योर प्रोफाइल SSFT। अगर आपने इसे सही नहीं किया तो आपका फेसबुक कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा और आप अपने फेसबुक से कभी भी ₹1 भी नहीं कमा पाएंगे और आपका कभी भी मोनेटाइजेशन और रिकमेंडेशन कभी भी सस्पेंड हो सकता है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोफाइल हैज सेम इशू। उसके नीचे फिर से हमें यहाँ पर एक स्ट्राइक दिखेगी जिसकी वजह से हमारा फेसबुक पर स्ट्राइक लगी हुई है और प्रोफाइल हैज सेम इशू दिख रहा है। अब हम इसे किस तरह से सही करेंगे? आप लोगों ने फेसबुक टीम को रिक्वेस्ट डाल दी, अपील कर दी, बट अभी तक भी आपका फेसबुक प्रोफाइल है सेम इशू नहीं हटा। तो इस वीडियो का अगर आप पूरा देख लोगे तो आप डेफिनेटली इसे हटा सकते हो, वो भी 1 मिनट में। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से हटाएंगे? अब हम क्या करेंगे, इस पर अब हम क्लिक करेंगे इस पर। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर इसने अपील की थी 8 जनवरी 2026 को और लगभग इसको काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक इसका जो प्रोफाइल है वो अभी तक भी सही नहीं हुआ। अब हम इसे किस तरह से सही करेंगे? आप लोगों को काफी ज्यादा सवाल होते हैं, बट अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इसी तरह से आप भी इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपके नीचे सामने यहाँ पर दिखा होगा रिव्यू कंप्लीट 135 दिन। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है रिव्यू कंप्लीट। तो यहाँ पर आप लोगों के भी टाइम रोज पड़ता है। जैसे यहाँ पर 135 दिन दिख रहे हैं तो अगले दिन 136 दिन हो जाएंगे, बट यहाँ से माइनस नहीं हो रहे। जिस दिन यहाँ से माइनस होने लग जाएंगे उस दिन आपका प्रोफाइल एकदम सही होने लग जाएगा। बट यहाँ पर डे यहाँ पर प्लस होता है, जैसे 35 दिखा रहा है तो 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब हम क्या करें? हमने फेसबुक टीम को रिपोर्ट भी कर दी बट अभी तक हमारा सही नहीं हुआ। तो मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा अपील टू दिस ओवरबोर्ड। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा फेसबुक पर कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक काफी सारे बॉक्स दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, इस पर। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में हमें यहाँ पर टिक लगाना है और फिर से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में फिर से हमें यहाँ पर टिक लगाना है। अब टिक लगाने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू पर आगे हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है दिस रेफर नंबर एक्सपायर। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपायर हो चुका है इसका रेफर नंबर। इस पर जो टाइम था 23 जनवरी 2026 को हमें इस पर अपील करना था और बोर्ड पर, बट यहाँ का इसका जो है कि एक्सपायर हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हम उसे यहाँ पे हम फेसबुक टीम को रिक्वेस्ट डालेंगे कि फिर से आप हमें हमारा रेफर नंबर दो ताकि हम अपनी अपील ओवर बोर्ड में अपील कर सकें। जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल है सेम इशू है, वो हमारा फेसबुक तभी ठीक होगा जब हम यहाँ से अपील डालेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रेफर नंबर न्यू रेफर नंबर मिलेगा। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लिया बट अभी अच्छा नहीं लिया। थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। तो स्क्रॉल करने के बाद में अब फिर से मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हमारा एक स्क्रीनशॉट यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में फिर से हम अपने फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम बैक जाएंगे और फिर से हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट इधर से भी ले लेंगे कुछ इस तरह से। अब फिर से हम बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद में हम क्या करेंगे, तीसरा स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले लेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में हम फिर से और बैक जाएंगे और चौथा स्क्रीनशॉट हमें कुछ यहाँ से लेना है। ठीक है, अब हमारे 4 स्क्रीनशॉट हो गए। अब हम क्या करेंगे, फेसबुक टीम को अपील डालेंगे। अब अपील हम प्रोफाइल हैश टैग इशू की नहीं डालेंगे, जो हम ओवरबोर्ड में अपील करते, ठीक है, उस रेफर नंबर की हम अपील डालेंगे ताकि हमें फिर से रेफर नंबर मिल सके और हम ओवरबोर्ड साइड में अपनी अपील डाल सके। जैसे ओवरबोर्ड साइड में हम अपील डाल देंगे तो हमारा फेसबुक 1 से 2 दिन में एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दानिश कुमार के नाम से अकाउंट है भाई, ये काफी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता है। आप लोग भाई को सपोर्ट जरूर करना और भाई की वीडियो को देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता है। बट गलती से इसकी फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट अपलोड हो गया था, उस पोस्ट की वजह से ये इशू आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है कॉपी लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक है वो उसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में यहाँ से हम बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे जहां पर आपकी डीपी पर फोटोज लगा है। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर हम
क्लिक करेंगे। हेल्प एंड सपोर्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे को सामने कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है आपको कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1-2 सेकंड का हमें टाइम लगेगा। हमारे सामने फिर से न्यू पेज ओपन होकर आएगा जहां से हम फेसबुक टीम को अपील करेंगे। अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंक्लूड और डोंट इंक्लूड। तो हम क्या करना है, इंक्लूड पर क्लिक करना है। तो इंक्लूड पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो आप यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज है तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कीजिए। बट हमारा फेसबुक प्रोफाइल है तो हम क्या करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको फेसबुक प्रोफाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने न्यू इंटरफेस ऑप्शन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामने काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे रिकॉर्ड स्क्रीन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, अपलोड फ्रॉम फोन हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक करेंगे। जो हमने फेसबुक से 4 स्क्रीनशॉट लिए थे, उन 4 स्क्रीनशॉटों को हम यहाँ 4 स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट हमने लगाया इसको, ठीक है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे अपलोड फ्रॉम पर, तो दूसरा स्क्रीनशॉट हमने लगाया इसको। फिर से हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, तीसरे स्क्रीनशॉट को हम यहाँ से लगाएंगे। फिर से हम चौथे स्क्रीनशॉट को लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब हमारे यहाँ पर 4 स्क्रीनशॉट हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो फेसबुक टीम को हम डालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैंने ऑलरेडी उसको लिख कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको वहां से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने उसे ऑलरेडी लिख कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसे कॉपी करता हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने नोटपैड में। ये मेरा नोटपैड है। इस पर आने के बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ से अपने सब्जेक्ट को कॉपी करते हैं जो हमने ऑलरेडी लिख कर रखा था। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में फिर से हम जाएंगे अपने फेसबुक पर। अब फेसबुक में जाने के बाद में यहाँ पर हमारा आ गया फेसबुक। तो ये हम चले गए फेसबुक में। अब फेसबुक में आने के बाद में यहाँ से हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ डॉट देना है। अब डॉट देने के बाद में जो हमने फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक को कॉपी किया था, अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने फाइनली अपने फेसबुक लिंक को भी यहाँ पर पेस्ट कर रखा था। हम अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक को कॉपी करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हम जैसे फेसबुक लिंक को कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने फेसबुक पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर सभी काम फाइनली हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस एरो पर क्लिक करना है। इस एरो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारी अपील हमने फेसबुक टीम को डाली है वो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर हमारे फेसबुक को देखेंगे और फिर से हमारे जो फेसबुक को उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में हमारे पास में अपील का ऑप्शन आ जाएगा, रेफर नंबर आ जाएगा, न्यू रेफर नंबर, हम जिसमें ओवरबोर्ड साइड में अपील कर सकते हैं और वहां से हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है सेम से दिख रहा है, परमानेंटली वहां से हट जाएगा। अब आपको इस रिपोर्ट को करने के बाद में क्या करना है, आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल हो या पेज हो तो उस पर लगभग 7 से 8 दिन लाइव चलना है। लाइव चलने के बाद में आपका खुद का ओरिजिनल डीपी लगा होना चाहिए आपके फेसबुक प्रोफाइल पर और आपको बैक साइड में आपका खुद का भी फोटो लगा होना चाहिए और आपका नेम सेम नेम होना चाहिए, जो आपका पर्सनल नेम है उसी नेम से आपका फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपने नेम दूसरा किसी और का नेम रख रखा है, फिर किसी और नेम से फेसबुक प्रोफाइल बना रखा है, तो आपको अपना खुद का पर्सनल नेम से बना लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बता दिया आप सभी को, आप लोग भी इसी तरह से करेंगे और इस तरह से करने से आपकी फेसबुक प्रोफाइल है जो वो लगभग 1 से 2 दिन में सही हो जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।